Welcome to our channel. Here today we are going to discuss the next important topic of Unit 8, and I think this is the last topic of this. This is logistics management. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, और ये सेशन जो आपका रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें आप एक ऐसी टर्म के बारे में जानने जा रहे हो जो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड इज अबाउट द यूजेस ऑफ CRM. एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टॉपिक नहीं कवर किया है, ऑन द टॉप ऑन आई बटन यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस आउट. CRM से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस सेशन में हम कंप्लीटली एक न्यू टॉपिक लेकर इसको स्टार्ट करेंगे. दिस इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. लॉजिस्टिक्स क्या होता है एंड देन इसकी मैनेजमेंट क्या होती है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो, इन प्रोडक्शन द मेन थिंग इज जब आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, मैन्युफैक्चर्ड कर दिए हैं, तो उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में देयर इज अ सर्टेन टाइम गैप. देन दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में उन गुड्स को आपको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है, एंड ऑन द राइट टाइम कैसे वो कस्टमर तक पहुंच जाए ताकि कस्टमर उसका एक बेस्ट यूज निकाल सके. ये सब आता है लॉजिस्टिक्स में. और लॉजिस्टिक्स में इन्हीं गुड्स को कैसे मैनेज करना है, दैट इज अंडर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के बारे में पूछे तो आप कह सकते हो इट इंक्लूड्स द कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन के बीच में जो भी उस गुड्स को मूवमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस मीनिंग इज इन डिटेल. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट देखिए किसके क्या कहती है एक्चुअली में. इट एक्सप्लेन्स दैट इट इज अ प्रोसेस दैट अलाउज इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट. इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट मीन्स कि जैसे ही गुड्स प्रोडक्शन सेल से बाहर निकले, प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकले, उनको इफेक्टिवली आपने कैसे प्रोक्योर किया, कैसे उनको आपने स्टोर किया, स्टोरेज से रिलेटेड, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोज गुड्स. उन गुड्स को लेटर ऑन ट्रांसपोर्ट करना. कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना? टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. सो दिस ऑल थिंग इंक्लूड्स लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है? इट इंश्योर कि जो रिक्वायर्ड गुड्स हैं दैट मस्ट रीच द राइट प्लेस टू द एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन. सो द कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मेनली ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में लेके चलते हैं. सपोज करो कि हमें विंटर के जो गुड्स हैं उनकी ज़रूरत है, उनकी नीड पर्टिकुलर मंथ्स में होती है, और उस मंथ में वो पर्टिकुलर गुड अवेलेबल ना हो और वो समर्स में अवेलेबल हो, देन व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट गुड्स. सो इट इंश्योर्स कि कस्टमर फुली सेटिस्फाइड हो. इट रिलेट्स टू द डिलीवरी एंड स्टोरेज प्रोसेस, हाउ द गुड्स टू बी डिलीवर्ड एंड हाउ दे आर टू बी स्टोर्ड, सो दैट उनकी वैल्यू डिक्रीज ना हो और उनको टाइमली यूज किया जा सके. द एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कवर सेवरल स्टेप्स. बिल्कुल स्टेप्स इसमें होते ही हैं और ये सारे स्टेप्स हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए सिर्फ आप ये समझिए कि एक पर्टिकुलर गुड को कैसे प्रोक्योर करना है, उसको कैसे स्टोर करना है और उसकी कैसे टाइमली डिलीवरी करनी है सेफली ताकि वो सेफ हाथों में पहुंचे. ये सारा काम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का होता है. Then we have a different department manages the logistics. हर डिपार्टमेंट का एक अलग काम होता है ना. इट इज़ यूजुअली बिग कंपनीज जो है वो इस चीज़ को हैंडल करती है. आज के टाइम पे क्या होता है कि अ सिंगल बिजनेस कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग. सो सपोज एक बिजनेस ने अपना सिर्फ एक डिपार्टमेंट लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एक बिजनेस का काम है मार्केटिंग का, हम साहब के हर गुड्स की मार्केटिंग करेंगे. एक प्रोडक्शन का काम है सेलिंग का, कि हम सेल करेंगे, जो भी आपके सामान बेचना वो हम बेच कर आएंगे, दे कर आएंगे, बस आप हमें बताना कहाँ देना है. देन एक बिजनेस है, उसका काम है एक्चुअली में कैसे इन सारे गुड्स को मैनेज करना है, स्टोर करना है, कैसे इनकी डिलीवरी करवानी है. तो ये सारा काम होता है एक डिफरेंट बिग कंपनीज का. सो सच डिपार्टमेंट्स इंश्योर कि एवरी कस्टमर इज सेटिस्फाइड सो दैट दे कैन गेट द गुड्स राइट एट द राइट टाइम. दिस प्रोसेस हेल्प्स इन लोअर कॉस्ट. बिल्कुल एक सिंगल बिजनेस अगर ये सब काम करेगा तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. वो ये सारा रिस्क, ये सारे एक्चुअली में बर्डन होता है वो दूसरी कंपनीज पर शिफ्ट कर देते हैं. सो द गुड्स रीच ऑन द टाइम विदाउट एनी रिस्क. एंड ऑल्सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम रॉ मटीरियल.
रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि है तो काम कैरिंग का ही, है तो काम एक्चुअली में ये डिलीवरी का ही, ट्रांसपोर्टेशन का ही। तो बिजनेसेस को डिमांड होती है रॉ मटेरियल की, और कस्टमर्स को डिमांड होती है फाइनल गुड्स की। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वर्क है, ये सब मैनेज होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंडर। इट कंटिन्यूज अंटिल द फाइनल गुड्स रीच द कंजम्पशन प्लेस। Right, students? Then there are certain principles. अब after knowing the meaning of this logistic management, it is necessary कि ऐसे कौन से principles हैं जिनको हम logistic management में use करते हैं। logistic management में इन principles के basis पर definition को frame किया गया है। The very first principle is order processing. यहाँ पर जो ऑर्डर आता है उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, दैट इज डन। देन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री हम किसको बोलेंगे? रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल या फिर यू कैन से अ मिडिल प्रोडक्ट जो यूज होता है, हाउ दैट टू बी कंट्रोल्ड, हाउ दैट रॉ मटेरियल टू बी हैंडल्ड। देन मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग इज कि कम से कम वेस्टेज हो, कैसे मटेरियल को सेफली यूज़ करना है, सिक्योरली यूज़ करना है, और उसको कैसे बचाना है। इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल, राइट, कि कैसे प्रिंसिपल्स है कि हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिले कि ये पर्टिकुलर सामान इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। देन वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देन देयर इज अ नीड टू स्टोर द गुड्स, there is a need to maintain safety for them, so that comes under this principle of warehousing. After then, dear students, there are certain objectives of logistic management. जब आपने logistic management की definition अच्छे से कर ली है, तो आपको पता होने चाहिए कि logistic management के main objective, main target क्या रहता है। Actually में ये क्या सोचकर इस definition, इस particular term को बनाया गया। So maintaining the first objective is effective operations flow. जो भी एक बिजनेस का ऑपरेशन है, प्रोसेस है, वो इफेक्टिवली चलता रहे, रुके ना, ठीक है। वो सिर्फ अपना ध्यान प्रोडक्शन पे दे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ध्यान सेलिंग पर दे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ध्यान मार्केटिंग पे दे। सो ऑपरेशंस फ्लो, देयर शुड नॉट बी एनी स्टॉपेज इन दीज ऑपरेशंस, इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ईजियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हैंडल करता है for delivering the goods, minimizing the cost. Yes, that is also the major objective. business जो होते हैं businessman, वो actually में ज़्यादा cost bear ना करनी पड़े, उनको ज़्यादा खर्चा ना आए, ज़्यादा expenses ना आए, तो वो logistic management की help लेते हैं, और logistic management की वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है in terms of financial। कैसे? क्योंकि स्टोरेज से लेकर डिलीवरी तक सारा हैंडल कौन करता है? रिस्क, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। बिजनेसमैन का तो यहीं पे ही उनका काम ओवर हो गया। देन कॉम्पिटिटिव एज, दिस इज ऑल्सो द थिंग कि कॉम्पिटिशन को बहुत स्ट्रांगली फेस किया जा सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैसे रॉ मटेरियल को मैनेज करके रखना है, कैसे वेस्टेज को कम करना है, हाउ इफेक्टिवली वी कैन take use out of the various raw material, that is the objective of logistic management. So dear students, with this we complete this session of logistics management. We recently started, and in coming next 2 to 3 sessions हम इसके different elements को discuss करेंगे. Till then you have to be continue in my all the sessions. If you are watching my this session first time, then go and first of all subscribe our channel for getting more informative videos. If you have any doubts, you can mail us. This is our mail, learnwithnishman@gmail.com. You can send us your queries regarding notes. अगर आपको notes चाहिए, आपको किसी particular topic से related notes चाहिए, तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पे। Follow us on Telegram.